370 आज अब हटी है, पूरी जिंदगी बीत गई, क्यों नहीं हटी? कांग्रेस थी ना। नहीं, उन्होंने तो बोला था कि हमें 15 मिनट के लिए देश दे दो, हमारे हाथ में चाइना को बाहर उखाड़ के फेंक देंगे। जब 70 साल में नहीं उखाड़ के फेंके तो अब 15 मिनट में क्या करेंगे बताइए? नहीं, उस टाइम पे राहुल गांधी नहीं थे ना कांग्रेस के। राहुल गांधी नहीं थे, उनके पूर्वज तो थे, उनकी पार्टी तो थी। बताइए, राहुल गांधी कोई अकेले वहाँ तोप लेके थोड़ी चलाएंगे। सरकार तो राहुल गांधी की कांग्रेस की थी, तब क्यों नहीं किया? बता रहे कि भाई हमारे टाइम पे आर्मी मजबूत थी और आर्मी कमजोर हो गई। गलत, बिल्कुल गलत। क्या कह रहे हैं? वालों ने 90 वर्ग चीन वालों ने जमीन छीन ली जब कांग्रेस का राज था। अब मोदी जी है, कोई 1 इंच छीन के तो दिखाए। मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल जो रहा उसने देश को तरक्की मिली या देश आज भी वहीं पे है? अरे तरक्की मिली है, पैसे थोड़ी मिली है। टेंशन खत्म करी है देश की, क्या नहीं किया बताओ? बता रहे हैं कि जब से मोदी जी आई है भुखमरी और बेरोजगारी हो गई देश में। ये तो कोई बगैर हड्डी की जीभ है, समझे? इसका कोई नहीं पकड़ सकता, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो सही है ना आदमी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा लेकिन अंकल जी विपक्ष है इतना मजबूत है, बहुत सारी पार्टियां हैं विपक्ष। है। विपक्ष का क्या मजबूत है? फिर मोदी थोड़ी आता विपक्ष में मजबूत होता तो। अच्छा, ये बताओ, है योगी थोड़ी आता वहाँ। बता रहे हैं कि जनता को बहला फुसला के वोट ले लिया, इस बार जनता होशियार हो गई। क्या पागल है क्या? बिल्कुल ही, थोड़ा बहुत तो चल जाता है पर इतना नहीं है, समझे? वोट मिले हैं तो उनके मतलब कुछ काम किए हैं जब मिले हैं, कुछ खासियत की है उन्होंने, खासियत थी जब मिले हैं, वैसे नहीं मिल सकता। काम देखकर वोट मिले। हाँ बिल्कुल, उनके काम पे। 2024 में अगर सारा विपक्ष एक साथ मोदी जी के खिलाफ आता है तो क्या मोदी जी के लिए चुनौती होगी? अरे सारा विपक्ष आ जाओ, कोई भी आ जाओ, उसके लिए चुनौती नहीं है। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, मोदी अकेला ही बहुत है। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई अगला काम कर रहा है इसलिए लग रहा है। हाँ अगले की ताकत है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने देश को गड्ढे में धकेल दिया। ये तो बोलते रहेंगे, उसके ऐसे गड्ढे में थोड़ी ना गिरेगा। ऐसे गड्ढे में नहीं गिरता कोई भी, समझे? बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। पर लेकिन अगर विपक्ष एक साथ इकट्ठा होके आ जाता है तो 60% से ऊपर की वोटिंग रख। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एक साथ इकट्ठा होकर विपक्ष या खिचड़ी मतलब पकाने की जरूरत नहीं है, मतलब पकेगी नहीं विपक्ष की। अच्छा, एक सवाल और विपक्ष जो उठा रहा है आजकल संसद में भी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये बोला है कि भाई बीजेपी जो इंडियन आर्मी के साथ में झड़प हो रही है उस पर जवाब देने से बच रही है। तो आपको लगता है कि मोदी जी के आने से देश की आर्मी कमजोर हो गई? आर्मी का कभी भी कमजोर नहीं होती, समझे? देश के लिए मतलब वो एकदम स्ट्रोंग रहते हैं, कभी भी कमजोर नहीं होगी। जिस दिन आर्मी कमजोर होगी तो देश मतलब खत्म ही हो जाएगा। हाँ ये ऐसा, ये तो सोचने की वो है, अपनी मेंटलिटी जो है ना वो खराब है उनकी, ऐसी चीज सोचते हैं जो। आर्मी कभी भी नहीं कमजोर हो सकती। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि चाइना भारत में अंदर घुस के बैठ गए और मोदी जी चुप्पी साधे। बोलने से क्या फायदा है? मतलब कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जब झड़प हुई है तो अच्छी तरह किया है ना उनका इलाज, तो ये ऐसे थोड़ी ना कोई कहने से मतलब वो हो जाएगा। राहुल बोलो चाहे वो कोई और बोलो, पर उनके साथ सामना किया ना, मतलब झड़प हुई है। उसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमारी आर्मी के 15-20 बंदे और उनके 300 से ज्यादा बंदे हैं। हाँ तो 15-20 ही भारी पड़ गए नहीं? 300 बंदों पे 15-20 बंदे ही भारी पड़ गए, बताओ। उन माओ के बेटों पे सवाल उठाना कहाँ तक सही है जिन्होंने अपने बच्चे सरहद पे भेज रखे हैं? सड़क पे भेज रखे हैं ना अपने कलेजे के टुकड़ों को, वो देश की रक्षा करने के लिए भेज रखे हैं, वैसे नहीं भेज रखे। एक जा बेटा, एक चला भी गया तो दूसरे को भी भेज देते हैं, वो तो दूसरे बेटे को भी भेज देते हैं, पर वो शान से जीते हैं कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, तो मतलब कोई वैसे थोड़ी हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ। लेकिन विपक्ष को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? ये नहीं आएगी, ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी विपक्ष को। वो अपने बेटे मतलब भेज के देखो, अपने लड़के भेज के देखो, जब समझ में आएंगी, वैसे थोड़ी आएंगी ये चीज़ें, ये नहीं आ सकती। बीजेपी से राहुल गांधी जी आर्मी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कितना सही है देश के? मुद्दा चाहिए भाई बोलने के लिए। नहीं, मुद्दा आप राजनीति में बना सकते हो, आर्मी के ऊपर सवाल खड़ा कर। कांग्रेस की नैया डूबी पड़ी है, क्या करेंगे अब? राहुल गांधी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। नहीं, कांग्रेस तो दोबारा से खड़ी हो रही है, हिमाचल में जीत गए। कोई बात नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर इतनी स्टेट हैं, अगर 1-2 स्टेटों में कांग्रेस की जीत रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है।
बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका असर जमीनी स्तर पे देखा जा रहा है कि हमारे वोटर्स बढ़ रहे हैं। भारत टूटा ही कब है जो कह रहे हैं जोड़ो? बता रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया। भारत टूटा ही कब है जो भारत जोड़ो? कब टूटा है भारत बताओ? बता रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया 2014 से बाद। भाईचारा बराबर चल रहा है। में लगे हुए हैं। ये पंडित हैं, ये यादव हैं, ये जाटव हैं, ये फला बनिए हैं, ये अग्रवाल हैं। ये तो इस बात में लगे हुए हैं, कौन लगा को तोड़ने में लगे हुए हैं। कौन लगा हुआ है? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी, तो बता रहे हैं कि हम ही भाईचारा लेके आएंगे देश में, बाकी तो बात चलता आ रहा है उनका। अब किसी और को भी तो चांस देना चाहिए। अगर कोई और प्रधानमंत्री बना हुआ है तो क्या तकलीफ है, उनको भी काम कर देना तो चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी परिवार को ऐसा क्यों लगता है कि भाई सत्ता अगर हमारे हाथ में नहीं है तो ये देश बर्बाद हो रहा है? वो हमेशा अपोजिशन चाहती है। कोई भी किसी भी पार्टी, कोई भी किसी भी स्टेट में हो, अपोजिशन चाहेगी। कुछ ना कुछ उसकी टांग खींचेंगे, कुछ ना कुछ उसके काट करेंगे। तो ये काट ही है और क्या है। क्या लगता है आपको 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? भैया मोदी के अलावा तो कुछ है ही नहीं फील्ड में। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है ना कि आज की जनरेशन अशिक्षित हो गई। 89, 91, 92 तक जो जनरेशन थी ना वो उतना शिक्षित नहीं थी और इनके बात में उलझ जाता था। आज का हर आदमी एक्टिव रहता है, वो पूरा समझता है कि ये कितना लल्लू बना रहे हैं, ये कितना बना रहे हैं। भैया मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं। तो सोच समझ के वोट देता है आज की जनता। भैया वहाँ पर जाने पर जो है ना ईवीएम के सामने दिल कहता है कि इसके अलावा कोई बेकार है, सब बेकार है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। चोरों को यहीं पे 50 वोट गिरवा के देख लो, 35 मोदी की निकलेंगी। समझे? इतना मतलब ये बता रहा हूँ मैं। 15 वोट उनकी मिलेंगी विपक्ष वालों की, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ऐसा अंकल जी मोदी जी ने अपने आप को मजबूत किया है या फिर विपक्ष को कमजोर कर दिया? नहीं, दूसरे को कमजोर नहीं करते, वो अपने आप ही कमजोर होते हैं। दूसरे की मार मतलब जलनशील जो होती है ना तो वहाँ कमजोर होएगा। हाँ, और मोदी अपने स्ट्रॉन्ग, पब्लिक ने किया है उसको स्ट्रॉन्ग जो किया है। राहुल गांधी जी बोले कि हमारे नेताओं पे छापे लगवाते रहते हैं। अरे राहुल गांधी जानता ही नहीं कुछ, जानता तो ये हालत थोड़ी होती कांग्रेस की। विपक्ष के सबसे मजबूत नेता है राहुल गांधी। कहने से क्या है, पब्लिक नहीं जानती नहीं मान- विपक्ष है। अरे घर का मुखिया ही मतलब बेकार होगा तो क्या मानेंगे, ये बताओ। लेकिन अंकल जी हिमाचल में जीत गई कांग्रेस। अरे जीत गई तो ये थोड़ी है, वो उसमें राहुल के गांधी के ऊपर थोड़ी जीती है। उनकी अच्छाई थी तो जीत गई वो, और कहीं क्यों नहीं जीती फिर? कांग्रेस तो बता रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है वो। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होता है क्या? ऐसे मतलब चलते रहो, जोड़े जाओ चले जाओ ऐसे कुछ क्या? वो जो पहले से जुड़ा नहीं है क्या भारत में? बता रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया भारत में। हाँ, ना भाईचारा कुछ खत्म नहीं हुआ। ये तो सोच है अपनी अपनी, पर भाईचारा तो भाई बनाने से बनता है, खत्म नहीं होता। अच्छे काम करोगे तो सब कुछ जुड़ेगा।